कौन है वहां? कौन है वहां? कौन है? कौन है? कौन है वहां? विद्या, इट्स मी यार। तुम ऐसे क्यों डर गई? हमारे घर में कोई है। कौन? मैंने वहां पे उसका साया देखा था। पर तो कोई भी नहीं है। तुम खामखा डर जाती हो। देखो, वक्त बहुत हो गया है, हमें जाके आराम करना चाहिए। नीरज, मैं सच कह रही हूँ, मैंने उस साय को यही आते हुए देखा था। अरे, तुम सर्वेंट क्वार्टर्स की तरफ क्यों जा रही हो? सविता को पूछती हूँ, शायद वो यहाँ आई है। अगर मैंने उससे नहीं पूछा तो वरना मैं रात भर नहीं सो पाऊंगी। विद्या, विद्या, बात तो सुनो। देखो, लाइट्स ऑफ है, सो रहे होंगे वो लोग। नीरज प्लीज। अरे सविता, क्यों परेशान? सविता दीदी, आप? सविता, वो मुझे ये पूछना था कि कुछ देर पहले तुम घर में आई थी क्या? नहीं दीदी, मैं तो यहीं थी। नंदू को सुला रही थी, अभी अभी सोया। क्या बात है? मुझे ऐसा लगा कि कोई घर में आया था और वो यहीं से भागा है। यहाँ से किसी के जाने की आहट तो मैंने भी सुनी थी, लेकिन मुझे लगा आप होंगे या साहब। देखा, सुना तुमने सविता ने क्या कहा? तुम दोनों के दिमाग खराब हो गए और कान भी बजने लगे, समझे? ठीक है, गलतफहमी है ना, तो हम दोनों को एक साथ कैसे? और फिर ये फ्रेम भी तो जमीन पे गिरा हुआ था ना। ये किसी बिल्ली ने गिरा दिया होगा इसे, और क्या? ये फ्रेम दीवार पे लटका हुआ था, तो क्या बिल्ली के दीवार पर चढ़ी? यार, तुम बहुत ज्यादा सोचने लगी हो। यू नीड टू रिलैक्स। तुम चलो और आराम करो। नीरज, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम चलो मेरे साथ, आओ। नीरज, और वो जो साया मैंने देखा था वो गलत था क्या? नहीं था विद्या, तुम चलो। तुम मेरी बात में यकीन क्यों नहीं करते? ये लो, दवाई ले लो। नहीं नीरज, मुझे नहीं खाना। What do you mean नहीं खाना? तुम्हें ऑलरेडी हार्ट प्रॉब्लम है, ऊपर से तुम दवाई नहीं खाओगी तो कैसे चलेगा? मेरा मन नहीं है नीरज, प्लीज। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। नीरज प्लीज। तुम अभी इस दवाई को खाओ। ओके। थैंक यू। थैंक यू। जानते, पापा के जाने के बाद तुम ही हो जिसने मेरा इतना ख्याल रखा। तुम्हारे पापा के क्या काम है, एहसान है मुझ पर। सोसाइटी में रिस्पेक्ट देने के लिए मुझे स्कूल का ट्रस्टी बनाया, और उससे भी बड़ी बात, अपनी प्यारी सी इकलौती लड़की का हाथ मेरे हाथ में दिया। You know what? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। I love you a lot. Me too. अब तू मरने वाली है, मरने वाली है तू।
मैं मार डालूंगी तुझे, मैं मार डालूंगी तुझे, मर जाएगी तू। अब तू मरने वाली है, मरने वाली है तू। मैं मार डालूंगी तुझे। हाँ जान, बताओ। घर में कोई है? मुझे 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 आवाजें आ रही है। हो सविता होगी, और कौन होगा? नीरज कह रही है सविता की आवाज नहीं है। तुम मान नहीं क्यों नहीं? कल रात से मेरे साथ मेरा चिंता हो रहा है। नीरज वो सविता तो बाहर से आ रही है। क्या? हाँ, बाहर से आ रही है। अंदर कोई और है, कोई और। पक्का तुमने दरवाजे और खिड़कियां ठीक से बंद की थी ना? हाँ साहब, पक्का सारी खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद किए थे। नीरज इस घर में कोई आत्मा तो नहीं? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? इतनी पढ़ी लिखी होकर ऐसी बातें करोगी तो कैसे चलेगा? ये भूत प्रेत आत्मा वात्मा ये सब कुछ नहीं होता है। तो जो आवाजें मैंने सुनी वो क्या था? बोलो, किसकी थी वो आवाजें? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने क्या किया? मैं सच कह रही हूँ, मैंने सारे खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद किए थे। नीरज मुझे बहुत डर लग रहा है। इस घर में कुछ है। दीदी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ। मैं एक आदमी को जानती हूँ जो ये सब आत्मा वगैरह भगाने का काम करता है। Just shut up, okay? Just shut up. एक बार मैंने कहा ना, मुझे कोई बकवास नहीं सुननी और नहीं बुलाना मैं किसी बाबा को। Is that clear? देखिए, अगर ये गिलास का पानी सुबह तक यहाँ ऐसे ही रखा रहा तो समझ लीजिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका वहम है। लेकिन क्या? लेकिन अगर ये गिलास सुबह होने से पहले टूट गया तो समझ लेना यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। क्या हो गया? तुम सोई क्यों? डर लग रहा है मुझे। मैंने तो पहले भी कहा ना, तुम डरती हो। ये जो तुम्हारा डर है ना, तुम्हारे मन का वहम है और कुछ नहीं। ये सब थोड़ी होता है। लेकिन सुबह ही पता चलेगा अगर वो ग्लास नहीं टूटा तो। क्या क्लास? कुछ नहीं। गुड नाइट।
विद्या, विद्या, विद्या। ये गिलास कैसे टूट गया? क्या हुआ दीदी? ग्लास टूट गया। इसका मतलब इस घर पे कोई आत्मा है। आत्मा? आदित्य ने कहा था अगर सुबह होने से पहले ग्लास टूट गया तो इस घर में कोई आत्मा है। विद्या, विद्या, ये सब कुछ नहीं होता, ये सब बकवास की बात है। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया। मैं जानता हूं ये किसने किया। तूने किया ना ये सब? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो अभी अभी आपके सामने आई ना, और आप मुझे दीदी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। तू सच सच बोल वरना। प्लीज, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? विद्या, मेरी बात मानो। धीरज प्लीज, तुम जानते हो ना मुझे इन सब चीजों से डर लगता है। सविता, कल तुम आदित्य जी को बुलाओगी ना? विद्या, धीरज, मेरी तसल्ली के लिए प्लीज प्लीज प्लीज। Okay, fine. Do whatever you want to, all right? क्योंकि वैसे भी तुम मेरी बात तो सुनती नहीं हो। सविता, कल तुम प्लीज आदित्य जी को बुला दोगी ना? ये आत्मा काफी परेशान है। हत्या हुई है इसकी, इसीलिए यहाँ भटक रही है और आपसे कुछ कहना चाहती है। मुझसे? लेकिन मुझसे क्यों? ये तो मैं नहीं बता सकता। तो अब क्या करें? कैसे पता लगा कि आखिर वो चाहती क्या है? इसका एक रास्ता है, मुझे उस आत्मा को बुलाना होगा जिससे कि उसके सारे सवालों के जवाब हमें मिल सके। तो फिर बुलाइए ना उसे यहाँ पर और उससे पूछिए आखिर मुझसे क्या चाहती है। मुझे उस आत्मा को बुलाने के लिए एक शरीर चाहिए जिसमें कि वो उसके अंदर प्रवेश कर सके। नहीं सविता प्लीज देखो, अगर इसमें तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो कौन करेगा? नहीं दीदी, मैं ये काम नहीं कर सकती। छोटा सा बच्चा है, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। सविता प्लीज प्लीज। कौन हो तुम? मेरे ही घर में बैठ के तुम मुझसे पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ? मालकिन हूँ मैं इस घर की, ये मेरा घर है। मालकिन हूँ मैं यहाँ की, मालकिन। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? क्या हुआ था मेरे साथ? तो जा मेरे पति से जाके ये सवाल पूछ। पति? कौन है तुम्हारा पति? वही जिसे तू अपना पति मानती है। पछताएगी तू एक दिन। जिस तरह उसने मुझे मार डाला, तुझे भी मार डालेगा। और अगर उसने तुझे नहीं मारा तो मैं तुझे मार डालूंगी। अरे छोड़! छोड़! छोड़!
हुआ दीदी? अदिति जी, वो ये तो नॉर्मल हो गई। अब प्लीज उस आत्मा को वापस बुलाइए। नहीं, वो एक भटकती हुई आत्मा है। उसे दोबारा बुलाऊंगा तो आपकी जान को खतरा है। लेकिन मेरे सवाल पूरे हुए ही नहीं है। बाकी के सवाल आप अपने हस्बैंड से कीजिएगा, जवाब जरूर मिलेगा। एक आत्मा अपने होने का एहसास करा रही थी, डरा रही थी, किसी और के शरीर में आकर अपनी बात कह रही थी। क्या ऐसा संभव है? बहरहाल, जो लोग आत्मा और भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं उनका जवाब तो हाँ ही होगा, लेकिन जो लोग इन बातों को नहीं मानते हैं वो निश्चित रूप से यही कहेंगे कि यहाँ जरूर आत्मा के नाम पर कोई खेल खेला जा रहा है, कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। और अगर ये वाकई कोई साजिश है तो जाहिर है कि विद्या की जिंदगी पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। विद्या को इस बात की खबर तक नहीं है। क्या हुआ विद्या? क्या किया था तुमने इस औरत के साथ? किस औरत के साथ? तुम नहीं चाहते थे ना कि मुझे सच का पता चले, इसलिए बार बार यही कह रहे थे कि कोई आत्मा नहीं है, कोई आत्मा नहीं है। देखो, तुम्हें जो भी कहना है साफ साफ कहो प्लीज, ओके? तुम मुझे भी मार डालना चाहते हो अपनी पहली बीवी की तरह। हैरान हो कि मुझे ये सब कैसे पता? तुम्हारी पहली बीवी की आत्मा ने बताया मुझे ये सब। और क्या क्या बताया उस आत्मा ने? और कहीं उसने ऐसा तो नहीं बताया कि वो मेरी पिछले जन्म में बीवी थी? यू नो व्हाट, जरूर कोई है जो हम दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहता है, और तुम सिर्फ और सिर्फ उसका मोहरा बन रही हो और कुछ नहीं। नीरज बस, और झूठ मत बोलो तुम। उस आत्मा ने मुझे... अब उस पाखंडी बाबा को फिर से बुला। अब मैं खुद सच उस आत्मा से सुनना चाहता हूं। बुलाओ उसे। देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, उस आत्मा को दोबारा बुलाना खतरे से खाली नहीं है। इनकी जान जा सकती है। आपको जितना कहा है आप उतना कीजिए। यहाँ कोई नहीं डरने वाला। आप शुरू कीजिए, उस आत्मा को बुलाइए। आप बुलाइए। आज मेरे लिए मेरी जिंदगी से बढ़कर सच को जानना जरूरी है। ठीक है। फिर क्यों बुलाया मुझे यहाँ? कल तो कह रही थी इस घर की मालकिन है। देख, आज इस घर के मालिक यहाँ हैं और उनका ये कहना है कि तू झूठी है। मजबूरी है इसकी, झूठ तो बोलेगा ही, लेकिन मैं ना तो मजबूर हूं और ना मैं झूठ बोल रही हूं। जब तक इसका मन चाहा, इसने मुझसे प्यार किया, और जब इसका मन भर गया तो इसने मुझे मार डाला। अब तू क्या चाहती है? इस औरत को हम दोनों के बीच से जाना होगा। अगर ये हम दोनों के बीच से नहीं गई तो मैं इसे मार डालूंगी। चली जा इस घर से, छोड़ दे मेरे पति को। बोल, है कोई इसका जवाब तुम्हारे पास? कुछ है कहने को तुम्हारे पास? नंदू, नंदू, इस सविता के अंदर किसी और की आत्मा है ना? इसका मतलब ये अपने बच्चे को नहीं पहचानेगी। मैं अभी इसी वक्त इसके बच्चे को यहां से उठा के पटकूंगा। नीरज, बोल, पटक दो इसको। बोल, पटक दो इसको। नीरज क्या करे? बच्चा है वो। विद्या, एक मिनट, बोल, जवाब दे। नीरज बच्चा है मैं वो। सच में इसको पटक दूंगा। बोल, नीरज जवाब दे। बोल, वरना मैं इसे पटक दूंगा। बोल, नीरज बच्चा है वो। बोल, अभी फेंक दूंगा मैं। बोल। छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो मेरा बच्चा। देखा तुम? इसका मतलब आज तक हमारे घर में जो भी हुआ, सारा नाटक, सब कुछ इसने किया।
ये सब मैं ही कर रही थी। ये गिलास कैसे टूट? क्या हुआ दीदी? ग्लास टूट गया। देखा, मैंने तुमसे कहा था कि ये औरत तुम्हें बेवकूफ बना रही है। क्यों क्यों कर रही थी तुम ये सब? मैं पूछूं क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो। इन लोगों का काम ही है, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, उनसे पैसे लेते हैं। विद्या, अब इनसे सवाल जवाब करने का कोई फायदा नहीं है। इनको अभी इसी वक्त इस घर से निकाल दो। नहीं नीरज, मैं इस औरत को इतनी आसानी से नहीं छोड़ दे। इसे तो मैं पुलिस के हवाले करके छोड़ूंगी। चल। नहीं विद्या, पुलिस के चक्करों में पड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके? ओ भाई साहब, अजय, चलिए निकलिए, या कुछ खा पी के जाएंगे। हाँ? और तू, तेरा नाटक भी खत्म, समझी? अब तू निकल यहाँ से। अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगी? निकलो यहाँ से। नहीं सर। ले तेरा सामान और भी ला। ये भी ले। दफा हो जाए यहाँ से। और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो यहाँ से। किसी भी अपराध के पीछे अपराधी का कोई ना कोई मकसद जरूर होता है, लेकिन यहाँ इतनी बड़ी साजिश रची गई, भूत प्रेत का नाटक खेला गया, विद्या को बुरी तरह से डराया गया, मगर अब तक ये समझ नहीं आ रहा था कि इस सब के पीछे कविता का मकसद क्या है। और यही बात इस ओर साफ इशारा कर रही थी कि जो कुछ भी दिख रहा है या कहिए कि दिखाया जा रहा है, सब कुछ वैसा नहीं है। इस सब के पीछे जरूर कोई ना कोई गहरा राज छिपा है जो अब तक सामने नहीं आया। देखते हैं तुमने क्या होता है भूत, क्या होती है आत्मा। नीरज, मेरी एक बात समझ में नहीं आई, ये सब करके सविता क्या हासिल करना चाहती थी? सिंपल है, क्लियर है, पैसे ऐंठना चाहती थी और क्या। तुम बहुत भोली हो विद्या, तुम ऐसे लोगों को जानती नहीं हो। ये लोग अपने जाल में फंसाकर लोगों से पैसा ऐंठना चाहते हैं बस। बंदूक की किताब कल मैं उसे पढ़ा रही थी, यही भूल गया। हाँ तो फेंक दो उसे, क्योंकि आज के बाद उस सविता और उसके बच्चे का कोई भी सामान मैं हमारे घर में नहीं देखना चाहता। पापा हमारे साथ क्यों नहीं रहते? कहाँ हो आप? मम्मी बहुत रोती हैं। मम्मी रोती हैं तो मैं भी रोता हूँ। कहाँ हो पापा? मम्मी, हम वहाँ कभी नहीं जाएंगे। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा सारा खेल बिगाड़ने की कोशिश की। हाँ, क्योंकि आप जो कर रहे थे वो सही नहीं था। लेकिन मेरे लिए तो सही था ना वो। कौन से मौत डालना चाहता था अपनी बीवी को। खुद के घर से या तो वो पागल हो जाती या फिर फांसी पर लटक कर मर जाती। कौन है वहां?
मैं मार डालूंगी तुझे, मार डालूंगी तुझे। अब तू मरने वाली है, मरने वाली है तू। मैं मार डालूंगी तुझे। तू मेरे प्लान के बारे में सब जान गई थी, इसीलिए तूने उस बाबा को बुलाया ना, और फिर अपने अंदर आत्मा लाने का नाटक भी किया ताकि विद्या के मन से भूत आत्मा का डर निकल जाए। लेकिन हुआ क्या, मैंने तुझे ही उस घर से निकाल दिया। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप ऐसा मत कीजिए। विद्या दीदी बहुत अच्छी है और मैं बहुत बुरा। अगर फिर से तूने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की ना, तेरे बच्चे के शरीर से उसकी आत्मा निकाल दूंगा, समझी? कहते तो हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, लेकिन कई बार अपराधी इतना शातिर होता है कि वो बचाने वाले की आवाज को भी दबा देता है। सविता की आवाज को भी दबाने की कोशिश की गई, लेकिन क्या ऐसा करके नीरज अपने आपराधिक मकसद में कामयाब हो जाएगा? ये सविता उसके पति की तस्वीर जो मुझे उसके कमरे में मिली, जिसके बारे में उसने हमें कभी नहीं बताया। पर क्या जरूरत थी तुम्हें इस तस्वीर को हमारे घर में लाने की? देखो मैम, मैं सविता का नाम भी नहीं सुनना चाहता। तुम इस तस्वीर को अभी इसी वक्त हमारे घर से बाहर फेंक दो। नहीं नीरज, ये सविता की तस्वीर है, तुम उसे वापस दे दूंगी ना। पर क्यों? क्योंकि ये उसकी अमानत है, और वैसे भी मुझे उससे कुछ अपने सवालों के जवाब भी चाहिए। इसका मतलब तुम उससे मिले बगैर मानोगी नहीं। ओके ठीक है, लेकिन मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। आज नहीं, कल सुबह। ओके। नीरज, हाँ हाँ आया। क्या हुआ? कल रात मैंने यहाँ पे सविता और उसके पति की तस्वीर रखी थी, कहाँ गई? यार मुझे कैसे पता होगा, तुम ही ने रखी थी ना? हाँ मैंने यही रखी थी। अरे यार तुम खामखा टेंशन लेती हो, कहीं उड़ गई होगी। अच्छा लिसन, मैं मीटिंग के लिए बहुत लेट हो रहा हूँ। सविता के घर के बाद मुझे सीधा ऑफिस जाना है। तुम जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं गाड़ी निकाल दूँ। ठीक है। नीरज, आप थोड़ी देर बाहर रुकेंगे? मुझे सविता से कुछ अकेले में बात करनी है। ठीक है। तुम्हारे बेटे की नोटबुक रह गई थी घर में, उसे लौटाने आई थी। सच सच कहो, ये आत्मा बनने का नाटक करके मुझे क्यों डराना चाहती थी? तो थोड़े पैसों के लिए। पैसों के लिए? खाओ अपने बच्चे की कसम और बोल दो कि तुम जो भी कह रही हो वो सब सच है।
आओ सभी। नंदू आराम से गिर जाओगे। ये लोग ये लोग हमारे साथ हमारे घर जा रहे हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? भूल गई तुम, ये औरत क्रिमिनल है। जाने दो ना। देखो मैंने इसे माफ कर दिया है, तुम भी इसे माफ कर दो। नीरज इसने जो कुछ भी किया थोड़े से पैसे की लालच में किया। आओ सभी, चलो चलो नंदू आओ। ये क्या किया तूने? आप विद्या दीदी की दवाइयां बदल के उन्हें मार देना चाहते हैं? ने जीते जी मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तू बहुत बड़ी गलती कर रही है। ओ, समझती क्या तू अपने आप को? क्या हुआ? देखो ना, इसने तुम्हारी दवाई गिरा दी। तो क्या हो गया? 100 रुपए की तो दवाई है। क्या रहने दो। अच्छा सविता, नंदू तैयार है? जी बुलाओ उसे। नंदू बेटा। ओह माय गॉड, हु इज दिस क्यूटी? आपको पता है आज ना हम अपने स्कूल में आपका एडमिशन कराएंगे। आप रेडी हो? अच्छा वो सारे पेपर्स रखती नंदू के बैग में। जी दीदी। चलो मम्मा को जल्दी से बाय बोल दो। बाय मम्मी। बाय बेटा। बाय बाय। तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी ना? उसे बचाएगी? हाँ, हर बार बचाऊंगी। आज तू खुद नहीं बचेगी। आंटी गाड़ी क्यों रोकी? बेटा वो मैंने आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाई थी ना, वो मैं घर पे ही भूल गई, तो उसे वापस लेने जा रहे हैं। ठीक है? नीरज, नीरज, चले चलो 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 चलो। तुम यही अंदर थे तो दरवाजा क्यों नहीं खोला? अच्छा खैर, सविता कहाँ? सविता चली गई। क्या? कहाँ? पता नहीं, बस इतना बोल के गई कि मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। और तुमने उसे रोका भी नहीं? मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, वो मानी नहीं। सिर्फ इतना कह के गई कि मैं अपने पति को ढूंढने जा रही हूँ। सविता ऐसा कभी नहीं कर सकती। तुम झूठ बोल रहे हो। ट्रस्ट मी, मैं सच बोल रहा हूँ। और कितना झूठ बोलोगे नीरज? शक मुझे तुम पर उसी दिन हो गया था जब मैंने तुम्हारी और सविता की तस्वीर देखी। और मेरा शक गहरा तब हुआ जब मैंने तुम्हें उस तस्वीर को जलाते हुए देखा। और सच्चाई जानने के लिए मैंने सविता के घर पे जाने की बात की और उसने मुझे सारी सच्चाई बता दी। खाओ अपने बच्चे की कसम और बोल दो कि तुम जो भी कह रही हो वो सब सच है। नहीं नहीं दीदी, सच क्यों नहीं कहती तुम कि तुम मेरी सौतन हो? अपने पति को पाने की आत्मा बनने का नाटक करके मुझे जला के ऐसे भगाना चाहती थी तुम? नहीं नहीं दीदी, मैं आपको भगाना नहीं, बचाना चाहती थी। नीरज आपकी जायदाद की लालच में आपको डरा के या तो पागल बना देना चाहता था या मार डालना चाहता था, इसलिए ये सब आत्मा का नाटक वही कर रहे थे। मैंने तो अपने अंदर आत्मा लाने का नाटक इसलिए किया कि आपके मन से ये सब भूत आत्मा का डर निकल जाए और आपकी जान बच जाए। तुम झूठ बोल रही हो।
नीरज ऐसा कर ही नहीं सकते। वो अच्छा आदमी नहीं है। उसने मुझसे शादी की, फिर मुझे धोखा देके गांव से यहाँ चला आया। मैं उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई तो उसने मुझे मेरे बच्चे के नाम पे धमकाया कि अगर मैंने अपना मुंह खोला तो वो मेरे बच्चे को मार डालेगा। मैं अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खाती हूँ दीदी, मैं जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। पैसे की लालच में कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है? अपनी पहली बीवी को तुमने नौकरानी बना के रखा और कभी पड़ गई थी तो दूसरी को जान से मारने की कोशिश की। शर्म नहीं आती ना तुम्हें? विद्या, I'm really sorry. प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ ये सच, सविता मेरी पत्नी है। यकीन मानो हमारी शादी जबरन हुई थी और मैं खुद ये तुम्हें ये बात बताने वाला था पर मौका ही नहीं मिला। मौका नहीं मिला। कितने मौके चाहिए तुम्हें? तुम जैसे धोखेबाज इंसान को कितने मौके चाहिए बोलो? मैं चाहती तो मैं पुलिस को फोन कर सकती थी, लेकिन मैंने तय किया था कि मैं खुद तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करूंगी। इसलिए मैं इस दिन का इंतजार कर। सविता का मुझे कैसे बताओ? आंटी मम्मी आ गई है। सविता, 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 तुमने सविता को मार दिया तुमने उसे। छोड़ूंगी मैं तुम्हें, मैं पुलिस को भी बुलाऊंगी यहाँ पे। मार दूंगा तुमको। हेलो पुलिस स्टेशन। मम्मी को कहाँ लेके जा रहे हैं? कहते हैं कि अगर रेस जीतनी है तो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, लेकिन जिंदगी रेस नहीं है। आगे बढ़ने के लिए अपनी पिछली जिंदगी को भूल जाए। सिर्फ अमीर बनने के लिए एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी कर लेना, ये धोखा है, फरेब। और फरेबी इंसान उस दीमक की तरह होता है जो अपने संपर्क में आने वाली हर चीज को खोखला कर दे। नीरज ने भी यही किया, अपनी पहली पत्नी को अपने ही घर में नौकरानी बनाकर उसके मान सम्मान को मिटाने की कोशिश की और दूसरी पत्नी विद्या की तो जिंदगी ही मिटाने की कोशिश की। अंत में हासिल क्या हुआ? नीरज को आईपीसी के सेक्शन 508, 120 बी और 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। नीरज को अपने किए की सजा मिली, लेकिन यह घटना एक सबक है उन सभी महिलाओं के लिए जो एक नए रिश्ते से जुड़ने जा रही हैं। कहीं आपका यह रिश्ता आपकी और आपके परिवार की जिंदगी पर भारी ना पड़ जाए, इसलिए हर कदम बेहद सावधानी के साथ रखिए, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधानी।